हो गया हो गया। यहाँ लाइट दिखा रहा। बोलिए। हेलो, मैं गणेश हाई स्कूल, गणेश पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर रवि सर आज फिर एक नए क्लास में, और आज जो क्लास होगा वो केमिस्ट्री क्लास होगा। वैसे लड़के जो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं जल्दी से कनेक्ट होने का प्रयास करें। लाइव क्लास स्टार्ट है और आपका आज जो क्लास है वो केमिस्ट्री का क्लास है। केमिस्ट्री में आज जो हम बताएंगे वो केमिकल रिएक्शन चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया को ही हम पढ़ाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया को ही बताएंगे आपको। और इससे पहले वाले अध्याय में आप लोग को पढ़ना था रासायनिक संकेत के बारे में, रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, ये सब सारी चीज़ों को भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो पूर्ववर्ती कक्षाओं में पढ़ना था उसके बारे में भी। सारे लड़के जो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं प्रयास करें कनेक्ट हो जाए, वो जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाए। आज एक नया टॉपिक है, टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बिना यदि 10वीं क्लास में आप केमिकल रिएक्शन ठीक से नहीं पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ते, तो आईसी का केमिस्ट्री आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस कारण से अनुभवी लोगों से केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। आगे मेरा फ्यूचर अच्छा हो, हमारा भविष्य अच्छा हो। जब तक कनेक्ट हो तब तक हम कुछ वंदना करते हैं। जब तक आप लोग कनेक्ट हो जाएं, सूर्य वंदना है, 6 नामों से सूर्य को आराधना किया जाता है। आप जल्दी जल्दी कनेक्ट हो। जब तक उस वंदना को हम बोलते हैं, रसीम मत्ते नमः समुद्धते नमः देवासुर नमस्कृते नमः विवर्तते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः। रसीम मत्ते नमः समुद्धते नमः देवासुर नमस्कृते नमः विवर्तते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः। चलिए ठीक है, ये कनेक्ट होने का सिलसिला चलते रहेगा और हम आगे बढ़ते हैं। यह केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में जो पहला पॉइंट है वह रिएक्टेंट है। नहीं, इसको रिएक्टेंट को बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बोलते हैं प्रतिफल। चलिए रिएक्टेंट के बारे में बताते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक है, ये जुड़ने का सिलसिला चलते रहेगा और हम आगे भी बढ़ते हैं। आपका आज जो क्लास लेकर के आए वो केमिस्ट्री का क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। सबसे पहले यह अभिकारक किसको कहेंगे, रिएक्टेंट किसको कहेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, तो कहता है द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। द सब्सटेंस वैसा पदार्थ व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो किसका हिस्सा हो, जो रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन में भाग लेता हो, पार्ट का मतलब हिस्सा हो ना, उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। रासायनिक, इसका मतलब हुआ हिंदी में, देखा आपने इंग्लिश में कि द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और इसको हिंदी में कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक क्लियर हो गया आप लोग को? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं ना। द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट ना, व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, अभी लगातार जोड़ने का सिलसिला चलते रहेगा। तो आप
पढ़ते भी रहे, जिनका छूट जाता है वो फिर से वीडियो को देख लेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन है और पॉइंट जो है अभिकारक ना, रिएक्टेंट द सब्सटेंस पदार्थ विच जो एक पार्ट हिस्सा हो इन ए केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया का, उसे रिएक्टेंट कहते हैं, उसे रिएक्टेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट ना। चलिए अभिकारक किसको कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अगला कहता है प्रोडक्ट किसको कहते हैं? प्रोडक्ट को हिंदी में प्रतिफल। आप अभिकारक का परिभाषा हिंदी में लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ना रिएक्टेंट। चलिए प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट इज ए न्यू सब्सटेंस, ए प्रोडक्ट इज ए न्यू सब्सटेंस। प्रोडक्ट क्या होता है? एक नया पदार्थ होता है ना, फॉर्मेड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है। प्रतिफल किसको कहते हैं? उत्पाद। प्रतिफल का दूसरा नाम क्या है? उत्पाद ना, या आप इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। ए प्रोडक्ट इज ए न्यू सब्सटेंस, ए प्रोडक्ट इज ए न्यू सब्सटेंस ना, फॉर्मेड इन ए केमिकल रिएक्शन ना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद प्रतिफल। क्लियर हो रहा है? सभी ढंग से हो जाएगा। अपनी भाषा में जैसे ही लिखे, हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, जो आपको अच्छा लगता है उस रूप में लिखे। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को न्यू सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? पदार्थ। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? पदार्थ। फॉर्मेट मतलब क्या होता है? बनना ना। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? ना उत्पाद ना। कहता है प्रोडक्ट इज ए न्यू सब्सटेंस ना, उत्पाद या प्रतिफल एक नया पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। हिंदी में क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना बने हुए पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए पदार्थ को हम प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। चलिए आप केमिस्ट्री साइंस है, साइंस थोड़ा लाइव क्लास में समझना कठिन होगा, फिर भी हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का। आप दिल से जुड़े रहें, लगातार स्क्रीन को देखते रहें। हमको थोड़ा कम देखें। कल एक लड़के बोल रहे थे, प्रशांत सर बोल रहे थे कि आप एक ही शर्ट में सब वीडियो को बनाए हैं। आज लगा कि हम शर्ट बदल दें। सुंदरता बहुत बड़ी चीज होती है, मगर आप अपने राइटिंग को सुंदर बनाएं, आप अपने दिमाग को सुंदर बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो प्रोडक्ट, a product is a new substance, a product is a new substance formed in a chemical reaction, formed in a chemical reaction। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। वैसे लड़के जो अभी अभी जोड़ रहे हैं वो वीडियो को समाप्त होने, लाइव क्लास समाप्त होने के बाद लोड हो जाता है, उसको फिर से रिप्ले करके देख लेंगे। और जो लड़के देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनको जोड़ने में परेशानी होती है, सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी बजा लें, तुरंत में यहाँ लाइव स्टार्ट होगा और आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रिया ना। केमिकल इक्वेशन किसके कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? केमिकल इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया कहता है ए केमिकल इक्वेशन इज ए सॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल एंड फॉर्मूला ना ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। इसको पीछे से हम लोग हिंदी करेंगे कि केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया में इन्वॉल्व, शामिल, इन्वॉल्व मतलब शामिल पदार्थ, इन्वॉल्व सब्सटेंस, इन्वॉल्व सब्सटेंस इन्वॉल्व मतलब शामिल पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल ना पदार्थ का फॉर्मूला मतलब सूत्र, और सिंबल मतलब संकेत के द्वारा ना जब रिप्रेजेंट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है
तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए, आपको ये समझ में आ रहा तो ठीक है कि ए केमिकल इक्वेशन इज ए सॉर्टेड फॉर्म ना, sorted representation. A chemical equation is a sorted representation of a chemical equation using the symbol and formula of a substance ना involved in a chemical equation, the chemical reaction. चलिए, इसको आप हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जो पदार्थ भाग लेता है, या तो प्रोडक्ट भाग लेता है, या तो रिएक्टेंट भाग लेता है, उत्पाद भाग लेता है, या अभिकारक भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्या करता है, भाग लेता है, उसे जब सूत्र और संकेत की सहायता से व्यक्त करते हैं ना, सूत्र फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या किसके द्वारा, सिंबल के द्वारा, संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। आपको नहीं समझ में आया केमिकल इक्वेशन, कोई बात नहीं, हम और बताएंगे। केमिकल इक्वेशन जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा उससे कोई मतलब नहीं। केमिकल इक्वेशन इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जोर देकर के बोलेंगे, जहां भी है हेजिटेशन ब्रेक करके बोलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं लगे कि हम क्लास में नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन ना। तो रासायनिक केमिकल इक्वेशन कहेंगे किसको, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, उसे सूत्र और संकेत के द्वारा जब व्यक्त करते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। आपको रिएक्टेंट समझ में आ गया, रिएक्टेंट किसको कहेंगे, अभिकारक किसको कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसको अभिकारक कहेंगे। द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। इसको मिटा दे रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। नहीं लिखे तो बार बार लिख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। प्रोडक्ट नहीं कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है, ए प्रोडक्ट इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड इन ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए ठीक है, आपको दोनों समझ में आ गया होगा। एक अभिकारक समझ में आ गया होगा, एक प्रतिफल समझ में आ गया होगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे आप देखिए, कार्बन को ऑक्सीजन से करवाते हैं, कार्बन को आप किससे करवाते हैं, ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। हो सकता है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं। आप जानते हैं कि कार्बन को ऑक्सीजन से विक्रिया कराते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन से विक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों बनता है। टीचर को भी बहुत कम समझ में आता है कि कार्बन को ऑक्सीजन से करवाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। आपने पिछली कक्षा में पढ़ना था 8 क्लास में, 7 क्लास में नहीं पढ़ा तो हमारी गलती नहीं, आपके टीचर की गलती है। क्यों, टीचर से पूछना चाहिए क्यों कार्बन ऑक्सीजन से विक्रिया करता तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यही कार्बन जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। चलिए इसकी चर्चा तो हम लोग करेंगे ही, इससे पहले हम लोग इसको कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग ले रहा है तो कार्बन भी क्या होगा, अभिकारक कहलाएगा। ऑक्सीजन भी क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। एक कार्बन भी अभिकारक कहलाएगा, ऑक्सीजन भी अभिकारक कहलाएगा। परंतु यहां अभिकारक कौन कहलाएगा, यहां प्रतिफल कौन कहलाएगा, यहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल कहलाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रतिफल कहलाएगा। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल इक्वेशन इज ए सॉर्टेड फॉर्म ना, sorted representation ना of a chemical equation using the symbol and formula of substance involved in a chemical equation। रासायनिक अभिक्रिया, आपने देखा एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। आप जो देख रहे हैं ये आपको परिभाषा नहीं समझ में, कोई बात नहीं, सब कुछ समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात नहीं है।
जिनका छूट गया अभी कनेक्ट हो रहा है, वो पुराना वीडियो लाइव क्लास खत्म होने के बाद कर लेंगे, क्योंकि उसको बार बार कनेक्ट जो हो रहा है उसको फिर से करेंगे तो एक ही चीज को हम पढ़ाते रह जाएंगे। चलिए अब देखिए, कार्बन को हम लोग संकेत के द्वारा व्यक्त करें तो क्या होगा C, ऑक्सीजन को करेंगे तो क्या होगा O2, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो CO2। अरे होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा? तो यह जो था, यह क्या था? रासायनिक अभिक्रिया था। और जब इसको इस रूप में हमने लिख दिया नहीं, तब यह क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। दोनों बस यही अंतर है। रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हम लोग लिख देंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे दिखाई पड़ रहा है? देखिए यहाँ क्वेश्चन एक आ रहा था कि कार्बन ऑक्सीजन से विक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन से विक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। दोनों में अंतर क्या है? नहीं, आप समझ लीजिए। नहीं पहले समझ में आया, कोई बात नहीं। यहाँ एक कार्बन को कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। यहाँ 2 कार्बन को क्या ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। एक को मिला कै गो? 2 गो। 2 गो को मिला 2 गो। किसको ज्यादा ऑक्सीजन मिला? ऊपर वाला में ज्यादा ऑक्सीजन मिला और नीचे वाला में कम ऑक्सीजन मिला। ठीक है, मतलब कार्बन को जब ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में जलाया जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन को जब वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है, कम मात्रा में जलाया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अंतर यही है, कब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्लियर हो रहा है? वायु की जब पर्याप्त मात्रा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वायु की जब अपर्याप्त मात्रा होगी तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, ये क्या था? रासायनिक अभिक्रिया था। इसको जब ऐसे प्रेजेंट कर दिए सूत्र के द्वारा, संकेत के द्वारा जब व्यक्त कर दिए, तब क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र और संकेत के द्वारा जब व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपको नहीं समझ में आएगा, ये बात तय है। मगर आप वीडियो को समाप्त होने के बाद रोकें फिर लिखें, रोकें फिर चलाएं फिर लिखें, इस प्रकार से पढ़ना होगा लाइव क्लास में, तब जाकर के पूरी 100% बातें क्लियर होगी। ठीक है, करते करते अभ्यास करना होगा, तब जाकर के होगा। एक ही बार में नहीं होता, मेहनत करने से होगा। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। रासायनिक समीकरण नहीं, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में आपको समय मिल रहा है तो लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जो पदार्थ क्या करता है? भाग लेता है, हिस्सा लेता है, उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं ना। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको जब सूत्र और संकेत की सहायता से, सूत्र और किसकी सहायता से? संकेत की सहायता से व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है? फिर से एक बार बोलते हैं। पहले क्वेश्चन से दोस्ती कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे सूत्र और संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। नहीं क्लियर हुआ? कोई बात नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे सूत्र और संकेत के द्वारा जब व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक यह अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे सूत्र और संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। कार्बन क्या है? रिएक्टेंट है ना, अभिकारक है। ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। और यह क्या है? प्रतिफल है। हमने 3 निष्कर्ष पे अभी तक बताया है कि अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं ना। चलिए, और तीसरा हमने बताया क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को
ना, जब सूत्र और संकेत की सहायता से व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए, इसमें पूर्ववर्ती कक्षाओं में जो पढ़ना था कि रासायनिक संकेत किसको कहते हैं, इसको भी पढ़ा दिया जा रहा है। रासायनिक संकेत किसको कहते हैं ना, तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का पूरा नाम के बदले, पूरा नाम के बदले, नामकरण भी आपने देखा हो, किसी का लैटिन नाम से होता है तो किसी का सिंपल नाम से होता है, नहीं, किसी भी तत्व के पूरा नाम के बदले जो संक्षिप्त नाम का प्रयोग किया जाता है, शॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, संक्षिप्त नाम का व्यवहार किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक संकेत। रासायनिक संकेत भी लिख लेंगे, किसी तत्व के पूरा नाम के बदले जो संक्षिप्त नाम का व्यवहार किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक संकेत। जैसे हाइड्रोजन को पूरा हाइड्रोजन नहीं लिख करके H लिख देते तो ये संकेत कहलाएगा हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन को पूरा नहीं लिख करके O2 लिख दिए तो ये क्या कहलाएगा, संकेत कहलाएगा। और कार्बन को पूरा कार्बन नहीं लिख करके C लिख दिए तो ये क्या हो गया, संकेत हो गया। सोडियम को पूरा सोडियम नहीं लिख करके Na लिख दिए तो यह Na क्या हो गया, संकेत हो गया। संकेत भी समझ में आ रहा, किसी तत्व के पूरा नाम के बदले, फुल नाम के बदले जो शॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक संकेत। हो गया, चलिए, नहीं हुआ तो फिर से एक बार, किसी तत्व के पूरा नाम के बदले जो संक्षिप्त नाम का व्यवहार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक संकेत। रासायनिक सूत्र, इसी में रासायनिक सूत्र किसको कहते हैं, सूत्र। जब संकेत होगा तो तत्व का होगा और जब सूत्र होगा तो किसी यौगिक का होगा। अरे बात समझ में आ रही है, जब सूत्र होगा तो किसका होगा, किसी यौगिक का होगा। तो किसी यौगिक को ना जब संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाएगा, किसी यौगिक को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाएगा, किसकी सहायता से, संकेत की सहायता से, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक सूत्र कहेंगे। जैसे कहा जाए कमरा कैसे बना होता है तो कमरा ईंटों का बना होता है, घर कैसे बना होता है तो कमरा का बना होता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कहेगा कमरा के बारे में तो किससे बना होता है, ईंट से ना, और घर किससे बना होता है तो कमरा को मिलने से, ईंट के मिलने से भी बनता है, ईंट के मिलने से, कमरा के मिलने से। बात समझ आ रही है। तो यहां सिर्फ कह रहा था रासायनिक संकेत के बारे में, तो तत्व के पूरा नाम के बदले जो संक्षिप्त नाम का व्यवहार किया जाएगा उसको रासायनिक संकेत कहेंगे। सूत्र में एक कमरा की बात आ गई ना, तो इसमें इसको जोड़ेंगे, ऐटे को जोड़ेंगे, ऐटा ना। किसी यौगिक को जब संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाता है संकेत की सहायता से, किसी यौगिक को जब किस रूप में, संकेत की सहायता से व्यक्त किया जाता है, किसी यौगिक को किसकी सहायता से, बोलिए, मुन्ना से बात कर लेने के लिए, किसी रासायनिक सूत्र ना कहता है किसी यौगिक को जब संकेत की सहायता से व्यक्त किया जाता है पूरा नाम के बदले, जब संक्षिप्त नाम का व्यवहार, इसमें पूरा नाम के बदले लिखेंगे, पूरा नाम के बदले जब संक्षिप्त नाम का व्यवहार किया जाता है तो उसे कहते हैं रासायनिक सूत्र। और इसी में आया था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया ना। तो रासायनिक अभिक्रिया इसके बाद वाला था, एक घर था ना। तो इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया, जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में कौन सी कर करके, मिल करके एक नया पदार्थ बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया नहीं लिखा है, रासायनिक समीकरण समझाए थे आपको, अभी जो समझा रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रिया समझा रहे हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, संकेत समझ में आ गया। चलिए
किसी तत्व के पूरा नाम के बदले जो संक्षिप्त नाम का व्यवहार किया जाता है उसे संकेत कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से बोलिए। किसी तत्व के पूरा नाम के बदले जो संक्षिप्त नाम का व्यवहार किया जाता है उसे संकेत कहते हैं। नहीं याद हुआ? कोई बात नहीं। किसी तत्व के पूरा नाम के बदले जो संक्षिप्त नाम का व्यवहार किया जाता है उसे संकेत कहते हैं। किसी यौगिक को जब पूरा नाम के बदले संकेत की सहायता से संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक सूत्र। किसी यौगिक का जब सूत्र होगा तो यौगिक का होगा, ठीक है। रासायनिक सूत्र किसको कहते हैं? किसी यौगिक का पूरा नाम के बदले सूत्र की सहायता से जब संक्षिप्त नाम का व्यवहार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया, फिर से एक बार इसको, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन ना, केमिकल रिएक्शन, चैप्टर का नाम यही है, रासायनिक अभिक्रिया ना। तो जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके, आपस में मिल करके या जुड़ करके, मिल करके या जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो रहा है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के, जुड़ करके ना एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, नया पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है, उसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जब कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, सल्फर मिला, सल्फर ऑक्सीजन से विक्रिया किया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से विक्रिया किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से विक्रिया किया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अरे तो जो मिलने वाला पदार्थ है उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग है। यहाँ सल्फर मिल रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिल रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से विक्रिया कर रहा है, H2O से विक्रिया कर रहा है, H2SO4 बना रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहा है। तो जो मिल रहा है उसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न है, तो उसको हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया ना। और रासायनिक अभिक्रिया में सल्फर मिल रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था ना, इसको जो हम लोग S के द्वारा डिनोट किए, O के द्वारा डिनोट किए, इसको प्रोडक्ट को हमने SO2 के द्वारा डिनोट किया, तब यह कहलाया रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को सूत्र और संकेत की सहायता से, देखिए यहां तो संकेत था मगर यहां क्या है? सूत्र है। ये तो संकेत है, ये क्या है? सूत्र है। ये क्या है? संकेत। अरे बात समझ में आ रही है ना? ये समझ में आना चाहिए कि सूत्र कौन है और संकेत क्या है। ये सब नहीं समझ में आता, इसका मतलब आपने 7 नहीं पढ़ा, 8 नहीं पढ़ा और सबको हम ही एक बार पढ़ाएं, ये संभव नहीं है। फिर भी आप लगातार व्हाइट बोर्ड को देखें, लगातार हमसे जुड़े रहें, लगातार चीजों को देखें, आपको समझ में आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, ठीक है। तो यह क्या है? संकेत है, संकेत है, बन रहा है सूत्र, समीकरण कहलाएगा। सूत्र है, संकेत है, बन रहा है सूत्र, यह क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है ना तो उसको सूत्र और संकेत के द्वारा जब व्यक्त किया जाता है तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ मिल कर करके, जुड़ कर करके नया पदार्थ बनाता है, इसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, इसके साथ कुछ याद करने वाली चीजें आपको दे दे रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार आप याद कर लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का टाइप क्या है? पहला जो होता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अरे पढ़ाना है ना, कि पढ़ाने का नाटक करना है। हम जो करते हैं वो नाटक नहीं, पढ़ाई है। बहुत जगह स्कूल कोचिंग में क्या हो रहा है कि लोग व्हाट्सएप से जोड़ दिए हैं और एक पन्ना में लिख करके भेज दिए। अरे ऐसा नहीं ना, वो पढ़ा नहीं रहा है, पढ़ाने का नाटक कर रहा है। आप में को हम कम समय का ही क्लास क्यों ना दें, मगर पढ़ा रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो अच्छी चीज़ों से जोड़ें। और वैसे लोग
जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें तो तुरंत में नोटिफिकेशन जाएगा, जुड़ने में आपको आसानी होगी। कोई जुड़ते हैं 10-10 में, हम आपसे जुड़ते हैं टेक्निकल दिक्कत के कारण, आप हमसे जुड़ते हैं अपनी दिक्कत के कारण। चलिए, तो आप खुद भी जोड़ें, दूसरे लोगों को भी जोड़ें, ठीक है। कहता है पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। कल इसकी चर्चा करेंगे, आप नाम से याद करेंगे। वियोजन अभिक्रिया, तीसरा एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, दूसरा अगला द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन, ठीक है। अगला प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, पहला क्या संयोजन, दूसरा क्या है वियोजन, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपन, अवक्षेपन रासायनिक अभिक्रिया, इसको लिख लेंगे। अवक्षेपन 6ठा नंबर में, प्रकाश हो गया, अवक्षेपन हो गया। अगला आ रहा है फोटो, आ रहा है। चलिए 7वां नंबर में पहला क्या संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपन नहीं। अगला आप ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अगला आ रहा आपका अवकरण। अवक्षेपन के बाद आप कर लेंगे यहां पे उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण 8वां नंबर में, और 9वां में कर लें अवकरण, और 10वां में रेडॉक्स, रेडॉक्स। चलिए, इतना आपको कल नाम याद रखेगा, ठीक है। जो अभी जुड़े हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत शुभ आशीष कि आप जुड़ गए। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपन, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण नहीं, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स, नाम याद रहेगा। चलिए फिर से एक बार, पहला क्या है संयोजन, दूसरा क्या है वियोजन, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपन, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स। नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, फिर से एक बार देखते हैं, इसको मिटाते हैं। पहला क्या है संयोजन, बोलिए यहां पे, यहां से बोलिए संयोजन, पहला क्या है, दूसरा क्या है वियोजन, जोर से बोलिए जहां से हमारी आवाज आ जाए, दिल को हमारा छू दे। एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपन, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स। अरे पढ़ रहे हो ना, हाँ खून जल रहा है मेरा यहाँ पे, इकल्ले इकल्ले खाली बेंच के बीच भी बोलते बोलते। चलिए फिर से एक बार, पहला क्या है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या है वियोजन अभिक्रिया, संयोजन, दूसरा क्या है वियोजन, तीसरा क्या है एकल विस्थापन, तीसरा क्या है एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा क्या है उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्वि ना विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्या है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और अगला क्या है अवक्षेपन अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया। और अगला क्या है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्या है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला क्या है अवकरण अभिक्रिया, अवकरण। और अगला क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से एक बार, पहला क्या है संयोजन, दूसरा क्या है वियोजन, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपन, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स।
चलिए, आपको बात समझ में आई तब भी ठीक, नहीं आई तब भी ठीक। 1 मिनट का और समय लेंगे। पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण और उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स। अरे क्लियर हो रहा है? चलिए अब इसके बाद प्रशांत सर का क्लास होगा, स्कूल के बच्चों के लिए कॉम्पिटेटिव क्लास होगा, 10वां क्लास का क्लास से 9 क्लास का क्लास, या सीनियर बच्चों के लिए 8 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 क्लास के बच्चे इस वीडियो को देखने का प्रयास करें, और प्रत्येक लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं खुद सब्सक्राइब करें और लोगों को जोड़ें। इसी के बीच मैं अपना क्लास खत्म करता हूं और अपने सहयोगी टीचर प्रशांत सर को एक स्केच और व्हाइट बोर्ड सौंपता हूं। आपका क्या चलेगा? परसेंटेज। इनका टॉपिक का नाम होगा प्रतिशत। चलिए, स्कूल के जो बच्चे 2 से ऊपर के बच्चे हैं, सारे बच्चे जुड़ सकते हैं इस प्रतिशत क्लास में। थैंक्स। दूसरा वीडियो कर दीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 20 मिनट लेंगे। 20 मिनट लेंगे। फोन हो रहा है? चलिए, जब आप लोग भगवान का नाम लेते रहें, प्रार्थना करते रहें, लॉकडाउन जल्दी से खत्म हो ना। चलिए, प्रशांत सर का गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हम प्रशांत सर आज आप लोग का मैथ का फर्स्ट क्लास जो कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत आप लोग को आज पढ़ाने जा रहा हूं। कृपया कर करके जो भी अभी नए बच्चे जुड़े हुए हैं कृपया करके लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी नए बच्चा भी जुड़ रहे हैं कृपया कर करके जल्दी जल्दी जुड़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको टॉपिक समझ में आए, पता चले। चलिए आइए, और आप लोग का आज परसेंटेज में पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, आप क्लास 5, 6, 7 और 8 क्लास के बच्चे भी इस परसेंटेज को पढ़ सकते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रतिशत। आप सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज हम कहते हैं किसको? सॉरी, देखिएगा, आज आप लोग का परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि क्लास 5, 6, 7 और 8 क्लास के बच्चे इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज है क्या। जैसे कि इसमें दो शब्द मिलकर बना हुआ है, पहला पर और दूसरा सेंट। पर का मतलब परसेंट हम बताए कि 2
शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला पर और दूसरा सेंट। पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि परसेंट। इसको हम इस तरह से डिनोट करके लिख सकते हैं। और परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट के तो मेन इस चीज से हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन परसेंट का मतलब होता है 1/100। इसको प्रतिशत हम लिख सकते हैं कि प्रतिशत हम कहते हैं किसे, कहता है कि वैसा शब्द जिसका हर 100 हो, यानी कि प्रतिशत का वह भिन्न जिसका हर 100 हो। जैसे कि हम बताए कि प्रतिशत का वह भिन्न जिसका हर 100 हो, यानी कि जैसे हम लिखते हैं 20। यदि हम ये 20 लिखे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 20/100। यदि हम 20/100 लिखे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 20%। यानी कि परसेंट अभी हम बताए कि परसेंट का मतलब होता है जिसका हर 100 हो, यानी कि 1/100, यानी 1/100 हम इसको लिख सकते हैं। जैसे आप किसी भी क्लास में हो, यदि आप एग्जाम दिए हैं, आपको क्वेश्चन मार्क्स आपका दिया हुआ है 100 नंबर का। कितना नंबर का? 100 नंबर का आपका दिया हुआ है। 100 नंबर में आपने यदि 30 नंबर प्राप्त किए हैं, कितने नंबर प्राप्त किए? यदि 100 नंबर में आप 30 नंबर प्राप्त किए हैं तो आपको कहा जाएगा कि आपने, जैसे कि हम बताएं, ये आपका जैसे मैथ है, मैथ में आपने 100 में 30 नंबर प्राप्त किए। कितने नंबर प्राप्त किए? 30 नंबर। यदि आपसे पूछा जाए कि आपने 100 नंबर में कितना परसेंट आप लाए, नंबर तो आप बता रहे हैं, लेकिन आपको यह पूछा जाए कि 100 में कितना परसेंट आप नंबर लाए, तो कैसे बताइएगा? तो देखिए आसान है। जैसे कहा जाएगा, उस पर लिखा होगा 30/100, 30/100 लिखा हुआ रहता है, लेकिन परसेंट में निकालने के लिए कहना पड़ता है, तो इस तरह से कर सकते हैं। हमको ये 100 नंबर था, 100 में हम लाए 30 नंबर। जैसे देखिए 100 का 30% कितना होगा? 30 हुआ। 100 का 30% कितना हुआ? 30 हुआ। उसी तरह से यदि आप कहना चाहते हैं कि 20 नंबर लाए, 20 और 100 नंबर का था, तो 100 नंबर का था तो 20 नंबर आप प्राप्त किए, तो कितना परसेंट आया? तो हमारा 20% आया। यदि आप 100 नंबर में 10 नंबर लाए तो कितना परसेंट हुआ? तो 10% हुआ। इसी तरह से अब आपको कुछ प्रश्न के अनुसार मैं बताना चाहता हूं, आगे देखिए वीडियो। सबसे पहले आपको यह मालूम हो जाना चाहिए कि प्रतिशत हम कहते हैं किसे, परसेंट हम कहते हैं किसे। फिर मैं एक बार कहना चाहता हूं कि प्रतिशत का वह भी जिसका हर 100 हो, प्रतिशत का वह भी जिसका हर कितना हो? 100 हो। जैसे कि हम बता चुके हैं कि प्रतिशत को इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे आपको यदि कहीं भी दिया हुआ है 1/5, 1/ कितना? 5, 1/5 दिया हुआ है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि 1/5 कितना परसेंट है, 1/5 कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा यदि परसेंट में यदि हमको निकालना है तो हमको जिस संख्या का परसेंट हमको निकालना है उस संख्या में 100 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए
1/5 का 100 कितना से कटता है? 20 × 5 100, यानी कि कितना आ गया बाबू? 20%। कितना आया? 20%। यानी हम कह सकते हैं कि 1/5 जो था 20% था। कितना परसेंट? 20%। यदि कहा जाए 1/20 ये कितना परसेंट है? तो हमने अभी बताया कि यदि परसेंट में बदलना है तो जिस संख्या को हम परसेंट में बदल रहे हैं उस संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसी कारण से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको काट कर देखिए, 20 × 25 100, यानी कि कितना आया? 5% आया। कितना परसेंट आया? 5%। इसी तरह से मैं भी एक प्रश्न आपको देता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना परसेंट आता है। देखते हैं सबसे पहले कौन बता पाते हैं। वन बाई टू कितना परसेंट होगा? 1/2 कितना परसेंट होगा? यदि कोई भी बच्चे बता सकते हैं तो कमेंट करके हमारे बताइए कि कितना परसेंट होगा। थैंक यू। सबसे पहले सोनाली कुमारी जो कि बता चुके हैं 50%। सोनाली कुमारी के लिए थैंक यू हमारे तरफ से। सोनाली सबसे पहले बता चुकी है कि सर इसका 50% होगा। कितना परसेंट? 50%। और दूसरे नंबर में गौतम सिंह और तीसरे नंबर में अनुराधा कुमारी 50% बता चुके हैं। चलिए देखिए 50% आया कैसे। हमने अभी बताया कि किसी भी संख्या का परसेंट निकालना है, किसी भी संख्या का परसेंट निकालना हो तो उस संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने अभी बता चुके थे। तो हमने दिए 1/2। कितना दिए? 1/2। तो 1/2 में हम 100 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो देखते हैं 50 दूनी 100 यानी कि 50%। कितना परसेंट आया? 50%। यही हमारा आंसर होगा। चलिए फिर से एक बार शुरू से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा कि परसेंट दो शब्द मिलकर बना हुआ है। पहला पर और दूसरा सेंट। पर का मतलब होता है आउट ऑफ और सेंट का मतलब 100। कहता है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। जिसका हर क्या हो? 100 हो। यानी कि जो इसमें आपको जो भी बताया गया है इसको सही ढंग से आप याद रखिएगा। जो भी हम रूल बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। पहला रूल हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो उस संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए और आपको आगे हम बताने जा रहा हूँ। चलिए आगे देखिएगा कि अभी हमने बताया प्रतिशत में बदलने के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। परसेंट दिया हुआ रहेगा और उसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है 35/100। 35/100। अब देखिएगा हम इसको बताते हैं फ्रैक्शन में कैसे बदलता है। फ्रैक्शन में ध्यान दीजिएगा, भिन्न में हमको बदलना है। सबसे पहले देखना होगा भिन्न हम कहते हैं किसको? जो P/Q के रूप में हो और बटा में होना चाहिए ना। या जैसे देखिएगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं 35/100 है, इसको फ्रैक्शन में हम बदल लेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखते हैं कट रहा है। ऊपर भी जितना अंक से काटेंगे नीचे भी उतना ही अंक से हमको काटना है। जितना ऊपर अंक से काटेंगे उतना नीचे भी काटना है। जैसे कि 20/2500 5 बार में ये काटा तो ऊपर भी हमको 5 बार में काटना है।
7 × 5 = 35, यानी कि हमको आ गया 7/20, यानी कि ये हमारा आंसर फ्रैक्शन में बदल गया। एक और दे रहे हैं 56%। कितना परसेंट? 56%। सॉरी 35% का ही था, ये 56% का दिए आपको। परसेंट में था, आपको फ्रैक्शन में बदलने के लिए बताया। ये अभी दिया हुआ है 56%। कितना परसेंट? 56%। अब इसको हमको बदलना है फ्रैक्शन में बदलने के। ध्यान दीजिएगा, यदि हमको परसेंट में दिया हुआ है, यदि हमको परसेंट में दिया हुआ है, हमको निकालना है फ्रैक्शन में। क्या चीज़ में? फ्रैक्शन में निकालना है, यानी भिन्न में जब हमको निकालना है, तो यदि परसेंट दिया हुआ है, फ्रैक्शन में हमको निकालना है, तो उसे 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो जैसे कि हमको बदलना है, तो 56/100, 100 से डिवाइड दिए। अभी हमने ऊपर बताए थे कि यदि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अब परसेंट में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अभी बता रहे हैं परसेंट में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। देखिएगा कट रहा है 25 चौका 100 और 14 चौका 56, यानी कि ऊपर भी 4 से कटा, 4 बार में कटा, और नीचे भी 4 बार में कटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 14/25। यही हमारा आंसर है। तो ऐसा एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, जल्दी बना करके आप दिखाइए। देखते हैं सबसे पहले किन का कमेंट आता है। 140% हम आपको दिए हैं, 140%। इसको फ्रैक्शन में बताना है कि इसका फ्रैक्शन कितना होगा। थैंक यू। सबसे पहले सोनाली कुमारी दिए हैं, दूसरा नंबर में अमन कुमार, रंग है आपका सोनाली कुमारी, कौलेंदर कुमार। चलिए ठीक है। इन्होंने बताया, हमने बताया कि परसेंट में दिया हुआ है और हमको बदलना है फ्रैक्शन में। कितना बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तो हमने बताया कि फ्रैक्शन में बदलने के लिए, परसेंट दिया हुआ फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना होगा। कितना से डिवाइड करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा। इसलिए 140/100, 140/100 लिखेंगे। अब इसको करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया ना। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी कि आ गया 7/5। यही हमारा आंसर। बहुत अच्छा, थैंक यू सोनाली कुमारी। अभी आपको हमने दो चीज बताए, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए और परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए। याद रखिएगा, हमने बताया कि जब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, परसेंट में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि परसेंट में दिया हुआ है और फ्रैक्शन में बदलना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। हम अब आपको बताने जा रहा हूं कि परसेंट में दिया हुआ है और रेशियो बदलना है, यानी अनुपात में आपको बदलना है। इसी तरह से कुछ रूल इसका है, वही सिर्फ थोड़ा सा कठिनाई होगी। जैसे देखिए, हम बताए 17%। कितना परसेंट? 17%। हमने अभी बताया कि परसेंट में दिया हुआ है और उसको हमको रेशियो में बदलना है। क्या चीज में बदलना है? रेशियो में बदलना है। तो देखिए, कुछ नहीं, हमने बताया था अभी कि परसेंट को 1/100 हम लिख सकते हैं। परसेंट को 1/100 लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम लिखते हैं इसी को 17/100, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए हमको रेशियो बदलना है, जैसे रेशियो को बोलते हैं अनुपात। जैसे कुछ भी 2:3, 4:5, इस तरह से नहीं, अनुपात में हम बता रहे हैं आप लोग को। ध्यान दीजिएगा, यदि ये कटता है तो ठीक है, यदि नहीं कटता है तो इसी तरह से हम इसको लिखेंगे 17:100, यानी कि हो गया 17:100। यदि कटता तो इसको काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक बेसिक चीज है कि रेशियो को हम बटा में लिख सकते हैं, रेशियो को हम बटा में लिख सकते हैं। यदि लिखा हुआ है 2:3 यानी कि 2:3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। इस चीज को जानना आप लोग को जरूरी है। इसी तरह से हमने यहाँ लिखा किए हैं, हमको दिया हुआ था परसेंट में और निकालना था रेशियो में। इसी तरह से 17/100, इसका रेशियो हम बनाए 17/100। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा प्रशासन का क्लास। इसी क्लास को, परसेंटेज को हम फिर से रिपीटेशन करते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। प्रशांत सर को रोकते हैं। है क्या, देखिए सर अभी बता रहे थे परसेंटेज से भिन्न में बदलना, भिन्न से रेशियो में बदलना। चलिए आपको दिखाते हैं। एक लिखल दिखाई पड़ रहा है ना, 1/2 दिखाई पड़ रहा है, 1/3। तो एक लुटकुन लगाना भूल जाते हैं। ये कोरोना बहुत कुछ सिखा दे रहा है। आपको बताए होंगे कि पहले के ज़माने में चौल होता था ना, और चौल में एक ही जगह पे बहुत सारे लोग रहते थे, उसको चौल कहा जाता था, मुंबई में चौल ना। और आज जो है उसका मॉडिफाइड रूप मॉल हो गया है। पहले देहात में जानवरों को मोकमास लगाया जाता था कि फसल को न चरे। आज ये मोकमासी का दूसरा रूप जो आप लगाते हैं, क्या चेहरे पे मास्क लगाते हैं। चलिए बदलती है चीजें। 1/2, 1/3 ऐसे लिख करके आप 1/4 दिखाई पड़ रहा है ना, सुनाई भी पड़ रहा, सुनाई पड़ रहा है जी। 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 जनाई रहा है ना, 1/8, 1/9, 1/10। मन नहीं भरा हो तो 1/11, मन नहीं भरा हो तो 1/12, मन नहीं भरा हो तो 1/13, और मन नहीं भरा हो तो 1/14, 1/15। ऐसे आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत है? अरे दिखाई पड़ रहा है ना। अब इसको कहेगा 1 को प्रतिशत में बदलो, कितना? तो 100 का मतलब पूरा 1 होता है, ठीक है। ये कितना परसेंट होगा? 100%। नहीं, अब बताइए, पहाड़ा याद होना चाहिए, पहाड़ा रहेगा तुरंत में होगा, ठीक है। चलिए अब कहेगा 1/2, नहीं 1/2, कै दूनी 100, कै दूनी 100, 50 दूनी 100। चलिए आपको नहीं समझ में आ रहा, 1/3 है ना। अब इसको करेंगे 33×99, 100/3, इतना परसेंट आएगा। 1/4 है, कै चौके 100, 25 चौके 100, पूरा कट गया ना। जो 33×99 आना चाहिए, अब 1 बच गया तो एक ऊपर जाता है, 3 नीचे। अब बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी प्रयास करेंगे। 1/5, कै 2500, 2500। अरे पहाड़ा आता है ना, पहले फुटहरा, बच्चा बच्चा ऐसा पढ़िए। कै एकम 100, 100 एकम 100, कै दूनी 50, 25 दूनी 50, कै तिया 100, 33.1/3 तिया ना 100, 33.1/3 तिया 100, कै चौके 100, 25 चौके 100, कै 2500, 2500। दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं। कै छक्के ना। चलिए तो आपको कैसे करेंगे? 100 में के नजदीक जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके नजदीक जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 16 छक 96 होता है, 16 छक 96। हेलो, 16 छक 96। अब कितना बच गया? 4/6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 4 बराबर 16.2/3%। नहीं समझे? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस इसी रूप में करना है आपको, जैसे बता रहे हैं। 16 छक 96 ना, बच गया 100 में 4 बचा, 4/6, 2 दूनी 4, 3 तिया 16.2/3, 1/7 ना।
1/7। 15 सते 14 से ज्यादा हो जाता है। 4 सते 98, 4 सते 98, 14.2/7 ऐसा बनाएंगे तो हीरो कहलाएंगे। 1/7 का मतलब हुआ 14.2/7। 1/8 इसका मतलब होगा कई अठी। बोलिए कई अठी 100। कमेंट करें। 12/8 96, 12 ना, चलिए 12/8 होता, ऊपर में कितना बचा 4/8, नहीं 4 दूनी 8, 12.1/2% आ गया। चलिए कई नमा 11 99, 11.1/9, 1/10 कई दहें के 10% आ गया। 1/11 कई नमा ना 11 नमा 99, 9.1/11%। थोड़ा समझने में शुरू में दिक्कत होगा। 1/12 नहीं 12 दाएं दिशा से बर नमा ठोतल से बर सत्ते 84, 12/96 ना, 12/96 कितना बचा 4/12, 2 दूनी 4 और 6 दूनी अरे इसको काट ली 4 तिया 12, 8.1/3%। आसानी से परसेंट निकलेगा। 1/13 ना, 13 का पढ़िए 13 सते 13 25 65, 13 सते 91, 13 चलो तो जब 13 सते 91, 13 सते 91, 91 तो 9/13, 13 सते 91 9, इतना परसेंट आ गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे नहीं होगा। कहे तो 100 इकाई 100, 50 दूना 100, 33.1/3% बराबर 1/3 ना, 25 चौके 100, 20